अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब सेहत की और ईमान की बेहतरीन हालत के अंदर होंगे। जैसा कि हमारी सीरीज़ शुरू हुई है कि हाउ टू हंट स्कॉलरशिप्स, हाउ टू विन स्कॉलरशिप्स, कि स्कॉलरशिप्स किस तरह जीती जा सकती हैं, उनको हंट किस तरह किया जा सकता है। तो इसी सीरीज़ में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रोफ़ाइल का, कि इंडिविजुअल प्रोफ़ाइल किस तरह की होनी चाहिए। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास होंगे तो हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, कौन-कौन सी सर्टिफिकेशंस होंगी, तो फिर हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। रेज़्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे तो इसको लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। और जाने से पहले कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह की लगी और आप कौन-कौन सी चीज़ें मेरी वीडियोज़ के अंदर देखना चाहते हैं। तो फिर मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो हैं उस तरह की बनाऊँगा जिस तरह की आप चाहते हैं और वो वाली इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कोट मैंने यहाँ पे कोट किया है कि एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव डन सिंस डे वन ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा कहलाता है। होता कुछ इस तरह है कि जिस तरह हम अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो हमारी बैचलर्स की है, वो हमारी प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है। जैसे हम उसमें एडमिशन लेते हैं तो डे वन से हमारी प्रोफाइल बनना शुरू हो जाती है। अब उसको लिखते हम खुद हैं, उसको बिल्ड हम खुद करते हैं। हम लोग सिर्फ डिग्री को एज अ डिग्री ही कंसिडर करते हैं कि एक डिग्री इज अ डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होगा, जो हमें हर जगह के लिए एलिजिबल करार दे पाएगा। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ-साथ हमारे पास बहुत सी और सर्टिफ़िकेशंस जब हमारी प्रोफ़ाइल के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, तो हमारी प्रोफ़ाइल जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत से लोगों से उसमें डिफ़रेंस आ जाता है, जो लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ में जब हम एडमिशन लेते हैं तो बहुत सी सोसाइटीज़ हमें अप्रोच करती हैं डे वन से। आपके पास जो है वेलकम डे होता है, उसपे बताते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये सोसाइटीज़ हैं, वो ये काम करती हैं, कोई इवेंट्स मैनेज करती हैं, कोई ऑर्गेनाइज़ करती हैं, कोई लिटरेसी सोसाइटी है, कहीं पे बेतबाज़ी के मुकाबले हो रहे हैं, कोई फंड रेज़िंग की सोसाइटीज़ होती हैं, या कोई आपके पास इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं जो एनजीओ की तरह या उनके साथ काम कर रही होती हैं, जो लोगों की हेल्प कर रही होती हैं, उसमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। और भी बहुत सी सोसाइटीज़ हो सकती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्रोफ़ेशनल भी हो सकती हैं, हम उनको जॉइन करें। अगर हम उनको डे 1 से जॉइन करना शुरू करते हैं, उनमें पार्टिसिपेशन हमारी आना शुरू हो जाती है, तो उससे हमारे बहुत ज़्यादा स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डेवलप होना शुरू हो जाएँगे, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएँगे। एक तो स्किल्स हमारे इम्प्रूव होंगे, दूसरा हमारे पास जो है सर्टिफ़िकेशंस आना शुरू हो जाएँगी, हमारा सीवी जो है डे 1 से इम्प्रूव होना चाहिए होना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो फ़िक्रा यहाँ पे मैंने कोट किया है, ये इसलिए कोट किया है कि एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव डन सिंस डे 1 ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो वो आपकी प्रोफ़ाइल कहलाती है। तो हमारी प्रोफ़ाइल के अंदर ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम खुद अपनी प्रोफ़ाइल को बिल्ड करते हैं, तो इन चीज़ों का हमें लाज़मी ख़्याल रखना चाहिए। अगर हम अभी जो है फ्रेशर हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, चाहे जिस सेमेस्टर में भी हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास 2, 4, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर्स बचे हैं, तो हम उनको अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक प्रोफाइल में क्या-क्या हो सकता है हमारे पास? देखिए इसमें हम इसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स। प्राइमरी कंपोनेंट्स में हमारे पास जो है कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जीपीए हमारा कितना होता है। मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि जीपीए डज़ मैटर अ लॉट। आपका जीपीए भी अच्छा होना ज़रूरी है, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो 3.2 से 4 के अंदर जहाँ पे भी आप स्टैंड करते हैं, आपके लिए अच्छा है। अगर आप 3.2, 3.3 पे हैं और आप बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं स्कॉलरशिप विन करने के लिए, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अगर कुछ सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, वो हमारे पास हों, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफ़िकेशंस हैं, आइल्स, टोफल, उस पे पहली वीडियो में भी बात कर चुके। आपकी प्रोफ़ाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। कुछ कंट्रीज़ में अगर नहीं भी चाहिए और अगर आपके पास ये 2 सर्टिफ़िकेट्स हैं ना, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है। फिर अगर आपके पास जीआरई भी आ जाता है ना, तो आप की प्रोफ़ाइल जो है, आप
आप दूसरे लोगों से बहुत आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, अगर आप इसमें अच्छे स्कोर ले लेते हैं, तो लोगों को पता होता है कि भाई ये इसने अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री कंप्लीट की है, उसके बाद ये टेस्ट में अपीयर हुआ है और या हुई है, तो इसके उसमें बड़े अच्छे मार्क्स हैं, तो इसके पास बहुत सी जो बेसिक साइंसेज़ है, उसका अच्छा नॉलेज मौजूद है। फिर दूसरे जो टेस्ट हैं, जीमैट हो गया और हैट का टेस्ट, आप जिस तरह हो गया, एलसैट के टेस्ट हो जाते हैं। तो ये सारे अगर टेस्ट जो रेलेवेंट हमारे से आते हैं ना, तो कोई लॉ का है तो उसका टेस्ट होगा, कोई मेडिकल का है तो उसके अपने टेस्ट होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज़ होते हैं। तो वो अगर हमारे पास हैं, तो फिर हमारे लिए हमारी प्रोफ़ाइल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे अगर हमने काम किया हुआ है, कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी काम किया है ना, चाहे हम एज़ अ रिसर्चर थे या आपको एज़ अ ट्रेनी लेके चले गए, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि जब हमारे प्रोफ़ेसर्स अनाउंस कर रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए चीज़, तो हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ रहे होते अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अनाउंसमेंट आ रही होती हैं कि जी मुझे इस लैब में ये बंदा चाहिए, हम नहीं अप्लाई करते। अगर आप सिर्फ़ जो है वहाँ पे इंक्लूड ही हो जाएँ उस प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी तरह काम करना शुरू कर दें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। तो ये लाज़मी होता है हमने इसके अंदर जो है पार्टिसिपेशन लाज़मी पार्टिसिपेट किया करें, ख़ास तौर पे कोई भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। फिर पब्लिकेशंस हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। देखें अभी तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये मैंडेटरी की तरफ जा रही हैं। अभी तो ये जो है रिकमेंडेड है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो अभी अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो हम बैचलर्स का काम कर रहे हैं, छोटे से जर्नल में पब्लिश कर लें, छोटी-सी कॉन्फ्रेंस दे के उसमें जाके प्रेज़ेंट कर लें। सीवी के अंदर भी आपके पास एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी और आपका एक्सपोज़र उससे बढ़ जाएगा, आपको लिखने का तरीका आएगा और जो है आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं कहीं पे तो बोलने का तरीका आ जाएगा, तो ये बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। फिर जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से लिखनी होती है कि अक्सर लोग जो हैं इसके अंदर वही सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हैं जो उनकी सीवी के अंदर है। मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप क्यों जाना चाहते हैं? कौन-कौन से स्किल्स हैं आपके पास? यही यूनिवर्सिटी क्यों? है? यही कंट्री क्यों? ये सारे सवालात के जवाबात आपसे वो जानना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, ये सारी चीज़ें अगर आप 2-4 पैराग्राफ्स के अंदर अच्छे से लिख लेंगे, तो आपका ये प्रोफ़ाइल कंप्लीट होता है। होती तो है एसओपी लेकिन ये चीज़ें बीच में नहीं इंक्लूड करते। रेफ़रेंस लेटर, आपकी सिफ़ारिश कोई कर रहा है, जैसे मेरी सिफ़ारिश जो है, मेरा प्रोफ़ेसर कर रहा है कि इस बंदे के पास ये स्किल्स हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ इसको हायर स्टडीज़ के लिए। तो उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैंने ऑलरेडी भी एक अपलोड की हुई है कौन-कौन सी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में फिर से बनाऊँगा, वो भी लाज़मी देखिएगा। फिर चलते हैं सेकेंडरी कंपोनेंट्स। सेकेंडरी कंपोनेंट्स जो हमारे पास आते हैं, उसमें हमारे पास फ्रेशर जो होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से लाएँ, इंटर्नशिप्स करें और जो है जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं, उसमें आप काम करना कोशिश करें जो आपसे रेलेवेंट है, तो उन्हीं में इंटर्नशिप्स कह सकते हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, उसमें जाएँ, वो चीज़ें बड़ी हेल्पफुल होती हैं आपके पास। फिर अगर आपने कोई स्टार्टअप पे काम किया है या उसका हिस्सा रहे हैं, तो अगर ऐड करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। अब ये आईटी के बंदे हो सकते हैं या कुछ भी, वो चीज़ें आपकी लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर हमारे पास आती है ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशंस आपसे आपकी फ़ील्ड से रेलेवेंट जितनी भी अगर फ्रीली अवेलेबल हैं या कोई बहुत ज़रूरी है तो पेड भी आप कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आएँगी ना तो आपका जो टाइम है वो अच्छे से कंज़्यूम होगा ड्यूरिंग योर एनी डिग्री, तो उसके बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स आपके आते हैं। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई सोसाइटीज़ के अंदर हम कि फ्लड आता है, फंड-रेज़र में काम किया, आप यूएन के साथ काम कर रहे हैं, आप वर्ल्ड विजन के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल एनजीओज़ किसी इदारे में सॉरी किसी कंट्री में ऑपरेट करती हैं, किसी भी डिज़ास्टर में, आपने उनको सपोर्ट किया एज़ अ वॉलंटियर। वहाँ पे आप बंदों को मैनेज कर रहे थे, लेबर को मैनेज कर रहे थे, कम्युनिटी को मैनेज कर रहे थे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, उसमें आप मैनेजरियल कोई काम कर रहे थे, तो ये आपके लिए बड़ी स्किलफुल ये स्किल जो है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, आपकी जो प्रोफ़ाइल होता है। क्योंकि जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं फॉर एग्जांपल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये स्किल्स आपके देखे जाते हैं कि इसने ये काम पहले कहीं किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। फिर जो है अवार्ड और ऑनर्स जो हैं आपके पास आ जाते हैं कि आपने के पास कुछ पहले स्कॉलरशिप थी, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं या आपने कहीं पे कंपटीशन विन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपकी जो है प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
तो ऑनर्स एंड अवार्ड्स आप कोशिश करें कि कंपटीशन में हिस्सा लें, और ज़रूरी नहीं है कि सारों के पास गोल्ड मेडल ही होगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी अच्छे काम आप कर सकते हैं जिसमें कोई आपको ऑनर मिल सकता है, तो वो लाजमी उसमें हिस्सा लिया करें। सॉरी। अच्छा, प्रोफाइल। प्रोफाइल देखें, इसके सिनेरियोज जो हैं दो हो सकते हैं यूज़ करने के। एक एकेडमिक सिनेरियो होता है, एक होता है प्रोफेशनल सिनेरियो। प्रोफेशनल सिनेरियो जैसा उसके नाम से क्लियर है, मैं पहले ये बता दूं कि वो आपकी जॉब जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है, और आपने अपने आप को एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित करना होता है इस जॉब के लिए, हायर होने के लिए। तो उसमें आप वो आगे चल के मैं चीज़ें बताता हूँ कौन-कौन सी चीज़ें दोनों में ऐड करनी है। और एकेडमिक सिनेरियो में आपके स्किल्स देखे जाएँगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। आप चूँकि रिसर्च पोज़ीशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रिसर्च जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखी जाती हैं। डिफरेंस, जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया, रेज़्यूमे और सीवी के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस है थोड़ा-सा, हम उसको डिस्कस करते हैं। रेज़्यूमे जो है एक बिल्कुल कंसाइज़ सा डॉक्यूमेंट होता है। एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेज़ के ऊपर चला जाता है, और रेज़्यूमे जो है ये आपका टिपिकली जो यूज़ होता है, वो आपकी जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर जो है आपने अपनी स्किल्स, अपना जॉब एक्सपीरियंस या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा हाईलाइट करना पड़ता है। कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इस जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। ठीक हो गया? और फिर उसके बाद आप मेंशन करते हैं अपना जो एजुकेशन है। इसमें भी एक हायरार्की होती है ना। आपने जब अप्लाई करना है जॉब के लिए तो आपकी सारी चीज़ें काम से रिलेवेंट, आपके स्किल सेट जो है वो एक्सपीरियंस टॉप पे आएगा, और फिर आप मेंशन करते हैं जो आपकी एजुकेशन है। इसके अपोजिट हम चलते हैं सीवी के अंदर। सीवी जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपने हर चीज़ जो है आपकी जिस पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपने उससे रेलेवेंट इसके अंदर इंक्लूड करनी होती है। और इसमें नंबर ऑफ पेजेस की कोई कैद नहीं है। आप प्रोफेसर्स की सीवीज देख लें, 20-20 पेजेस, 25-25 पेजेस के ऊपर भी चली जाती है। तो अगर आपकी 2-3 पे आ रही है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे-जैसे हम वक़्त गुज़रता है, हम चीज़ें सीखते हैं, काम करते हैं, तो हमारी प्रोफ़ाइल भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। हमारा सीवी जो है वो और बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो हो सकता है जब आप 30 साल बाद अपने काम को देखें तो आपकी भी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस होंगी, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आपके होंगे, सर्टिफ़िकेशंस, कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, ढेरों लगा होगा। लेकिन अभी हम बिगिनर लेवल के ऊपर हैं, तो हमने वो चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। और चीज़ें यहाँ पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं। सबसे पहले आपने, चूँकि आप एक एजुकेशनल पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपनी एजुकेशन को हाइलाइट करना है। उससे रेलेवेंट स्किल्स जो हैं, वो आपने हाइलाइट करनी है। ठीक है? और ये ज़्यादातर जो सीवी की टर्म होती है, वो यूज़ ही की जाती है एकेडमिक पोज़ीशंस के लिए। अगर आपसे जॉब के लिए भी माँगी जाती है, तो फिर भी आपने इसको उस तरह डिज़ाइन करना है कि आप की जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हों। और जो है जो एकेडमिक पर्पस के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, वो यूज़ होती है। तो इसमें एक फॉर्मेट हमारे पास यूज़ होता है कि एक ख़ास फॉर्मेट की सीवी हमें बना के दी जाए, तो वो उसको कहते हैं यूरोपियन सीवी फॉर्मेट या यूरोपास सीवी फॉर्मेट। ये क्या है? ये एक बड़ा कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज़ किस्म का फ़ॉर्मेट है। मैं तो इसको, अगर मुझसे पूछे जाएँ, तो ये एक ही पेज के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको रेज़्यूमे ही कंसिडर करना शुरू कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और लिंक भी वीडियो का है, इसको भी देख लीजिएगा। किस तरह इस पे आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपने प्रोफ़ाइल जनरेट करनी है। प्रोफ़ाइल जनरेट करने के बाद मोबाइल के अंदर इनकी ऐप डाउनलोड करें, उसको कनेक्ट करें ताकि वो ऑथेंटिकेट कर सकें कि यही बंदा आया इस अकाउंट को एक्सेस कर रहा है। फिर आपने पूरी की पूरी अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है। आपसे नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आप पूछेंगे, आपका वर्क एक्सपीरियंस आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अपनी सर्टिफिकेशंस ऐड करेंगे, ऑनर्स, अवार्ड्स, पब्लिकेशंस, आपके पास जो कुछ ऐड करने को है वो अपनी इस प्रोफाइल में आप ऐड कर देंगे। फिर आपसे ये कहेगा कि एक्सपोर्ट
दिस सीवी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि अपनी सीवी एक्सपोर्ट करनी है। फिर आपके एक से ज़्यादा एड्रेसेस ऐड हुए हुए हैं, एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेसेस हैं, तो कौन-सा किसके लिए ज़रूरी है, आपने उसको ऐड करना है। कौन-सी पब्लिकेशंस और कौन से स्किल्स, कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स जिनको आप ज़्यादा हाइलाइट करना चाहते हैं, हर पोज़ीशन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं ना, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। आपकी प्रोफ़ाइल एक दफ़ा बिल्ट हो जाती है ना, तो फिर आप उसके साथ खेल सकते हैं, हर पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा टूल इन्होंने बनाया हुआ है। प्रोफाइल बिल्डअप कर ली और उस हिसाब से अपनी सीवी जो है डिज़ाइन करके प्रिंट कर सकते हैं आप। वो आपको एक पीडीएफ जनरेट करके दे देता है, जिसको कहते हैं आप यूरोपास सीवी फॉर्मेट। उसमें इतनी ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं होती, कंसाइज़ चीज़ें होती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा आप ऐड करना चाहें, आप कर सकते हैं। पेजेज़ भी मल्टीपल जाते हैं। आप उसके ऊपर यूरोपास सीवी का लोगो लगाना चाहते हैं, तो लोगो भी लगा हुआ आता है। यूजुअली जो है लोग उसको हटा देते हैं, आप तस्वीर ऐड करते हैं, सारा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बाद जाके हमारी प्रोफ़ाइल जो है कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।